सभी भाई बहनों को नमस्कार। आज के वीडियो में हम आपको ध्यान के बारे में बताएंगे कि ध्यान को कैसे करना चाहिए, ध्यान क्या है और उससे क्या लाभ आपको मिलेंगे। तो प्रारंभ करते हैं। ध्यान के साथ साथ 3 योग के जो अंतिम पायदान हैं, धारणा, ध्यान और समाधि, इन तीनों को ही शामिल किया जाता है। योग के वैसे 8 अंग हैं और 8 का ही अनुशीलन आप अपने जीवन में शरीर को प्रयोगशाला बना करके करेंगे तो ही योग का पूरा लाभ हमें मिलता है। तो 8 अंग यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधेयोऽष्टांगानि। तो हम अंतिम 3 पायदाने 3 अंगों के बारे में बताएंगे जो कि योग की उच्चतर कक्षाओं की बातें हैं। तो सबसे पहले हम समझ लें धारणा क्या है। देशबंध चित्तस्य धारणा, अर्थात जब हम अपने चित्त को किसी एक स्थान पर, चाहे वो बाहर या भीतर, बांध लें, रोक लें, तो वो धारणा है उससे। और वो कब आती है? जब आपका चित्त सत्य के अनुष्ठान से या यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार इन अंगों को ठीक से अपने जीवन में फॉलो करने के बाद जब आपका चित्त रजोगुण और तमोगुण से रहित हो जाए, अथवा ये कहें कि विशुद्ध सत्व से युक्त हो जाए, तब आपको धारणा की स्थिति बन जाती है। तो जब धारणा हो जाए यानी आपका चित्त एक स्थान पर ठहरने लग जाए, तब उसमें ध्यान की प्रक्रिया गुजरती है। इससे अगली कक्षा ध्यान है। ध्यान में क्या करना है? तत्र प्रत्यक एकतानता ध्यानम। तत्र माने वहीं पर जहां पर आपने धारणा को बनाया है, अपने चित्त को शांत और स्थिर एक ही रस में बनाए हुए हैं, चाहे वो मंत्र के माध्यम से, चाहे अभ्यास और वैराग्य से। अभ्यास क्या है? तन्न स्थितौ यत्न अभ्यास, यानी कि जब हमारी वृत्तियां शांत हो जाएं और चित्त एक स्थान पर बिल्कुल गहरे सागर एवं गहरी झील की तरह शांत हो जाए और आपके चित्त की वृत्तियां प्रशांत हो जाएं, तो वहां से ध्यान घटित होता है। ध्यान किया नहीं जाता, ध्यान घटित होता है। तत्र प्रत्यक, प्रत्यक कहते हैं किसी भी वृत्ति को, एक वृत्ति को या एक चेतनता को वहां पर लगातार कंटिन्यूटी आप बनाए रखें तो वो ध्यान घटित हो जाता है। उसके लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, बस चित्त की वृत्तियां शांत हो जाएं। जैसे भगवान पतंजलि जी ने कहा है कि योगस् चित्त वृत्ति निरोधा तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम, तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम। अर्थात जब हमारे चित्त की वृत्तियां शांत हो जाती हैं तो दृष्टा यानी आत्मा अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, वही ध्यान है। उसको भगवान श्री कृष्ण स्थिति प्रज्ञता बोलते हैं, स्थिति प्रज्ञता। तो मैं आगे की बात बताऊंगा कि ध्यान में करना क्या होता है, ध्यान है क्या। तो देखिए, हमारे पास प्रयोग करने के लिए चित्त है। चित्त जो मन का सूक्ष्म रूप है, वो 3 वृत्तियों वाला है। उसमें रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, ये तीनों ही हमेशा घटित होते रहते हैं। वो कभी भी शांत नहीं रह सकता, क्योंकि वो प्रकृति का सबसे सूक्ष्मतम उपहार है, मनुष्य के लिए दिया गया। उसमें या तो रजोगुण की क्रियाएं होंगी या तमोगुण की क्रियाएं होंगी, ये दोनों नहीं होंगी तो सतोगुण की क्रिया होंगी। तो पहले हमें अपने यम, नियम, इन सब नियमों का पालन करने के बाद, या ये कहिए यम और नियम का अनुष्ठान करने के बाद, जब हमारा चित्त सतोगुण से युक्त हो जाता है, अर्थात उसमें केवल ईश्वरीय उपासना का ही कार्य करने के लिए रह जाता है, वहां ध्यान की अवस्था गुजरती है। तो होगा क्या? पहले चित्त आपका वृत्तियों से रहित होना चाहिए, कोई विचार आवे ही नहीं। जब विचार शून्यता आ जाती है तब वहां से ध्यान अपने आप घटित हो जाता है। तो उसमें त्रिपुटी बन जाती है, ध्येय,
ध्याता और ध्यान। ध्येय होता है हमारा आत्मस्वरूप, जो विशुद्ध सत्व से युक्त होने के पश्चात जो कैसा है, शांतम शाश्वतम चैतन्यम व्योमातीतम निरंजनम नादबिंदु कलातीतम तस्मै श्री गुरुवे नमः। यानी कि जो अनंत शांति से युक्त है और शाश्वत है हमेशा से, क्या आत्म तत्व जो हम सबके साथ ईश्वर की छाया के रूप में विद्यमान है, व्यापक है, ऐसे उस परम तत्व को ही प्राप्त करके आप ध्यान की अवस्था में पहुंच जाते हैं। तो ध्येय क्या हो गया, वही आत्म तत्व जो कैसा है, शांत है, शाश्वत है, चैतन्य है। व्योम कहते हैं आकाश को, यानी आकाश से भी अतीत है, ना उसमें कोई गुण है, ना कोई विकार है, ना नाद है, ना कोई बिंदु है, ना कोई कला है, कुछ भी नहीं, परम शून्य की अवस्था। जब ध्यान घटित हो जाता है, लगातार 2-3 घंटे या 4 घंटे तक आप लगातार एक ही मुद्रा में, एक ही आसन में स्थिरता और सुख पूर्वक लगातार बैठे रहते हैं, मेरुदंड को सीधा करके सांस प्रश्वास की गति पर धीरे धीरे ध्यान लगाते हुए। जब धीरे धीरे आपकी श्वास भी सूक्ष्म हो जाती है, आपका स्थूल शरीर से संबंध हट जाता है, और वहां जब आपका अंतःकरण भी पूर्ण शांत हो जाता है, वहां से ध्यान की अवस्था घटित होती है। फिर क्या होता है, जब ध्यान की अवस्था घटित होती है, तदैव अर्थ मात्र निर्भाषणम स्वरूप शून्यानामेव समाधि। तब क्या होता है, तद एव इसके पश्चात अर्थ मात्र निर्भाषणम, हमको स्थूल संसार का, स्वयं अपना भी और स्थूल कोई भी चीज है, उसका अर्थ यानी कि उसका अर्थ केवल महसूस होता है कि इसका मतलब क्या है, इस संसार का मतलब क्या है, मेरा मतलब क्या है। जब वो अर्थ सामने रह जाता है तो हम अपने आप को शून्य सा महसूस करने लग जाते हैं। यही समाधि है। शम यानी जब हम अपने आप को विचारों से शून्य कर लें और आपका मन भी मौन हो जाए। जब मन भी मौन हो जाता है, उस प्रशांत अवस्था में ही ध्यान, धारणा और समाधि, धारणा, ध्यान और समाधि, ये तीनों घटित होती हैं। और ये योगियों के लिए अभ्यास की पराकाष्ठा है। इसको प्राप्त करना ही होता है। बिना इसके हमें जीवन में न तो कुछ ऐसा महसूस होता है कि हम ध्यान क्यों करें। अब इसके लाभ हम आपको थोड़े से बता दें। ध्यान क्या है ये बताया है, और करने का तरीका भी थोड़ा सा बताया है। इसके लाभ क्या होंगे। जब आपका ध्यान घटने लग जाएगा तो आप संसार की समस्त वस्तुओं में से वैराग्य उत्पन्न हो जाएगा। हमारी वासना, तृष्णा, इच्छाएं, जिनकी वजह से हम संसार में अपने आप को दुखी और सुखी महसूस करते हैं, वो सब चीजें समाप्त हो जाएंगी। तो यही अवस्था है परम शांति की। उस परम शांति को प्राप्त करने के लिए ही योग, ध्यान, प्राणायाम इनका अभ्यास किया जाता है। आज के वीडियो में इतना ही बहुत है। इति ओम।